खान साहब, आप वुड कार्विंग के सरप्रस्त और इंडस्ट्री में लगे हुए कारीगरों के आप वेल विशर के साथ साथ आप समाज चिंतक भी हैं। तो आप फिलहाल जो हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर किसान लोग आंदोलित हैं और दिल्ली बॉर्डर है किसान इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसी क्या समस्याएं आन पड़ी हैं किसानों के सामने जो किसानों को इकट्ठा होना पड़ रहा है आंदोलन के लिए? देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मुस्तकीम भाई शुक्रिया अदा करूंगा कि आप बहरहाल मेरे पास आए और इस वक्त जो समाज का एक जब सबसे ज्वलित मुद्दा है उसके बारे में मुझसे सवाल पूछा। ठीक है, मैं वुड कार्विंग लकड़ी की दस्तकारी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे भी 55 साल के करीब इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हो गए और मैं हमेशा अपने कारीगरों, अपनी इंडस्ट्री, अपने कारखानेदारों और अपने एक्सपोर्टरों यानी इंडस्ट्री की भलाई किस काम में हो सकती है उसके लिए मैं हमेशा जद्दोजहद प्रयास रहता हूँ। गवर्नमेंट से लड़ना भी पड़े लड़ता भी हूँ, पीछे नहीं रहता और लड़ता रहूँगा जब तक मेरे पास जान है। मैं अब आपके मुद्दे पर आता हूँ कि इस वक्त बहुत ज्वलित मुद्दा है किसानों का। इसमें मेरी समझ से बाहर है कि आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है इन किसानों से। अरे ये तो हमारे अन्नदाता हैं जो हमें अन्न दे रहे हैं, पूरे भारत को जो अन्न दे रहे हैं अपनी मेहनत मजदूरी करके, उसको भी तुम बुरी नजरों से देखते हो, उसका भी तुम जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हो। क्या सोच हो गई? आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है? इनकी क्या खता है यार? मैं आपसे कहता हूं कि ज्यादा नहीं, ये तो अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। मैं समाज के उन अधिकारियों को खास तौर से जो हमारे आईएएस, आईपीएस और जनरल सेक्रेटरीज बने हुए होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो बने हुए होते हैं हर मिनिस्ट्री में, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग सिर्फ एक हफ्ते के लिए किसान बन के देखो, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, तो तुम्हें पता चल जाएगा, नानी याद आ जाएगी कि किसान की जिंदगी क्या है, कितना ये खून के आंसू बहाता है। इसको नहीं पता होता कि गर्मी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसे ये नहीं पता कि सर्दी का टेम्परेचर आज -2 हो रहा है या -3 हो रहा है, इसे नहीं पता कि बारिश में ओले पड़ रहे हैं क्या हो रहे हैं। इसे तो अपने खेत दिखते हैं और ये खेत में खड़ा रहता है, रात दिन तना रहता है वहां। अगर इसके खेत में पानी जाना है तो वो जाएगा, इसको चाहे न रात दिखती, ना आंधी दिखती, ना तूफान दिखता। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे रहबरों और गवर्नमेंट को चलाने वालों, अपने मशवरे देने वालों, तमाम आईपीएस, आईएएस अधिकारियों से मेरी खास तौर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सर जोड़कर बैठ जाओ एक जगह और आप लोग किसान के बेटे बनकर सोचो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये किसानों की परेशानी क्या है। साहब जी, आज किसानों के सामने ऐसी कौन कौन सी समस्याएं, प्रमुख समस्याएं हैं जो किसान परेशान है? देखिए, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे दादा भी किसान थे, मेरे वालिद भी किसान थे, तो मैं भी किसान का ही बेटा हूं, खून मेरी रगों में भी किसान का है। ठीक है, मैं जमीन में हल नहीं चलाना जानता क्योंकि मैं खेत के गांव में नहीं रहा, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है ये कर्ज जो इनको बैंक कर्ज देता है। ये तो कहते हैं गवर्नमेंट ढंढोरा पीट देती है कि आपको आसानी से किस्त मिले, कर्ज मिल जाएगा। आसानी से कोई कर्ज नहीं देता, उनकी जमीनों को उन्हें बंधक बना के कर्ज दिया जाता है। अगर वो 1 लाख रुपए लेगा तो उस 1 लाख के उस पर बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो पैसा जमा नहीं कर पाएगा, उसकी आमदनी इतनी होती नहीं है। आमदनी ना होने के रीजन ये है कि उसको उसकी फसल का सही रेट ही नहीं मिलता, जो उसने लागत लगाई है उस लागत से भी उसको कम मिलता है। तो वो ब्याज बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि हमारा किसान एक छोटा सा कर्ज बैंक से ले लेता है और वो नहीं चुका पाता उसको, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसकी आमदनी तो उसकी खेती है और खेती का उसे सही रेट नहीं मिलता, उसे मुआवजा नहीं मिलता। वो कहां से चुकाए? वो अपने बच्चों का पेट पाले, बच्चों को कपड़े बनाए या बच्चों का घर बनाए, या वो बैंक का कर्ज वापस चुकाए, वो नहीं चुका पाता। इसलिए वो कर्ज बढ़ता रहता है और उसका नतीजा ये रहता है कि अगर किसी पर 10 बीघे जमीन है तो वो 5 बीघे बैंक को खड़क कर लेता है, उसको नीलाम कर देता है और वो किसान बेचारा मारा जाता है। तो मेरी तो मेन समस्या इस वक्त जो किसानों की है, मैं ये कह चाहता हूं, मेरा कहना यह है कि किसानों का बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह का जो उन्होंने कर्ज लिया हुआ है अपनी खेती के ऊपर, वो सारा माफ कर देना चाहिए इस गवर्नमेंट को। क्यों कर देना चाहिए? इसलिए है, मैं बहुत एक बड़ी छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। हिंदुस्तान में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े नामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग अपने किस किस तरीके की अपनी बैलेंस शीटें बनाकर अपने को कर्ज में डुबोकर वो सब बैंकों से फर्दर कर्ज, फिर कर्ज, फिर कर्ज पे कर्ज, फिर कर्ज पे कर्ज, इस तरीके से वो खरबों रुपया हिंदुस्तान के बैंकों से लेकर
विदेश में भाग जाते हैं और फिर क्या होती है, उन लोगों का दबाव पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज पर, रूलिंग पार्टीज पर, कि हम आपको चंदा देते हैं। चंदा किस लिए देते हैं? आप हमारी ये जो कर्ज है ये सब माफ कर दो। और वो रहमदिल आ जाते हैं बन के, और ये सारे कर्जे, खरबों रुपए में कर्जे जो हैं वो इंडस्ट्रीज के माफ कर दिए जाते हैं। अरे इन किसानों का तो उसका 10% भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अगर किसानों का कर्ज जोड़ोगे तो जो इंडस्ट्रीज का माफ करा है अभी इस मौजूदा गवर्नमेंट ने, उसका 10% भी नहीं है। लिहाजा मेरी सबसे पहली सॉलिड डिमांड ये है कि इन किसानों का पूरा कर्जा A to Z वो माफ होना चाहिए। साबिर साहब, गत जो आंदोलन हुआ था पिछले साल, उसमें लगभग 750 किसान शहीद हुए थे, उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, उसके बारे में ये कहना है कि एक हमारी सीमा रक्षक होते हैं, हमारी मिलिट्री है। हमारा मिलिट्री जवान जब वहां शहीद होता है तो उन शहीदों को हम लोग बहुत श्रद्धांजलि देते हैं, और देनी भी चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो हमें चैन की नींद सुलाता है और वो जागता है, वो प्रहरी है। वही पोजीशन किसान की है। किसान, हम लोग आराम से सोए रहते हैं सर्दी में, गर्मी में, लेकिन किसान अपने खेत में जुटा रहता है, वो कमाकर हमें देता है। तो वो भी हमारा अन्नदाता है, हमें अनाज दे रहा खाने के लिए, तो उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। जैसे हम जो इज्जत उनको देते हैं, उनको हम पेंशन देते हैं, अपने किसान को, फौजियों को उन्हें भत्ते देते हैं, उसी तरीके से मेरी मांग ये है गवर्नमेंट से, मौजूदा गवर्नमेंट से, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से 750 किसानों ने शहीदी का जाम पिया है वहां, अपनी मांगों को, जायज मांगों को मांगने के लिए, और तुम लोगों ने उनकी सुनी अनसुनी करते रहे और वो सर्दी में टिटर मर गए। तो मेरा तो कहना यह है, अगर मैं खास तौर से अपने भारत के मीडिया से ये बात जरूर कहूंगा कि देखो, जो अच्छी चीज है, जो सही बात है, उसको जरूर दिखाओ। ठीक है, गवर्नमेंट तोड़ मरोड़ के तुमसे खबरें लगवाती है, यार लगाओ, लेकिन कभी तो ऐसा जाग जाओ कि तुम किसान के बेटे बन के देखो तो सही, उस खबर को लगाओ। मेरा तो कहना यह है कि वो 750 किसानों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे 302 के मुकदमे कायम होने चाहिए। 302 के मुकदमे कायम करो इन पर, और इन्हें फांसी दो। जो उसमें मुजरिम करार हो, ठहराए जाएं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि आगे ये ऐसा ना हो और ये हमारे किसान जो हैं इस तरीके की आगे जिंदगी ना मर सके हमारे किसान। मेरा तो ये मानना है और ये मेरी मांग है जबरदस्त।